ऑपरेशन लोटस आपकी परेड। जी हां, मनीष सिसोदिया को लेकर मचे घमासान के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। आपका दावा है कि उसके 40 विधायकों को 20 करोड़ रुपए में बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी आपके आरोपों को सिरे से खंडन कर रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार सियासी उठापटक जारी है। मनीष सिसोदिया को लेकर मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। आपका दावा है कि उनके 40 विधायकों को 20 करोड़ रुपए में बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी आपके आरोपों का सिरे से खंडन कर रही है। चोरी से बचने के लिए कितने भी ड्रामा कर लो, ये आम आदमी पार्टी के लोग जो ड्रामेबाज हैं, अरविंद केजरीवाल से लगाकर मनीष सिसोदिया और इनके जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी ड्रामे कर लें, शराब नीति में भ्रष्टाचार किया, इसका आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने कि आपने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। क्या वजह थी कि आप दिल्ली की जनता के हितों को छोड़कर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया? क्यों आपने स्कूलों के पास जगह जगह ठेके खोलने का काम किया? दिल्ली सरकार में क्या हुआ? दिल्ली ने शराब की भ्रष्ट नीति बनाई, भ्रष्टाचार किया, उस बात का जवाब नहीं इनके पास कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों ठेके दिए, आपने उनका कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, आपने ड्राई डे की संख्या 21 से घटा के 3 की, इसका जवाब नहीं। और उसके जवाब ना देने पड़े इसलिए ड्रामे हैं, पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं। अब उनकी बात को उनके पास जवाब नहीं है तो वो नया ड्रामा ले आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को गिरा सके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई थी। उनको भी कहा गया था कि अगर तुमने हमारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर ये केसेस आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, दिल्ली सरकार को गिराने का पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है, आज तक नाकाम रही है, आगे भी नाकाम रहेगी। सामने आए हैं जिन्होंने ये बात रखी कि उनको 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए, उनको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया गया कि अगर वो अपने साथ और विधायकों को तोड़ के लेके आते हैं तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या और विधायकों से संपर्क हुआ है, क्या उनको कुछ धमकियां दी गई हैं, क्या उनको कुछ ऑफर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। दिल्ली में शराब नीति पर जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आपके सभी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बताए 800 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब दे। ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ना, ये जवाब पूछा। बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने की आशंका के बीच अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। आप पार्टी ने कहा है कि 53 विधायक बैठक में मौजूद रहे, जबकि 8 विधायक दिल्ली के बाहर हैं। इनमें से सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं, वहीं स्पीकर रामनिवास गोयल अमेरिका में हैं। जो विधायक दिल्ली से बाहर हैं, वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। आपके 4 विधायकों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन्हें 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे विधायकों को डराया जा रहा है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर पार्टी तोड़ने के लिए उन्हें कहा गया, हमारे विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं, ईडी सीबीआई की धमकी दे रहे हैं और 20 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। ये बहुत संकट की बात है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रही है तो दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है।
आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रही है, यह बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ दिया था। इससे पहले महाराष्ट्र में कमोबेश ऐसे ही आरोप लगे और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां पर आरोप लगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार बनाई, जबकि बीजेपी इन सभी आरोपों को नकारती रही है। आज एक बार फिर बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी वही आरोप लगा रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के आरोपों में कितना दम है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 को देखते हुए बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी तेजी से तैयारी कर रही है और पीएम मोदी के सामने केजरीवाल विपक्ष के रूप में दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।